जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आकर स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्ध अवस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए नाम को। रोज श्री जी इसी की चर्चा करवा रही हैं, क्योंकि कलिकाल में विशुद्ध महिमा से युक्त जो सर्वोत्तम साधन है वह भगवान का नाम ही है। वैसे तो चारों युगों में नाम का प्रभाव है, पर कलयुग में उसका विशेष प्रभाव है। इसका विशेष प्रभाव है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नाम से ही होती है। भजन प्रेम की सीढ़ी है। साधकों को सिद्ध अवस्था नाम से प्राप्त होती है और सिद्धों की सिद्धि की रक्षा भी नाम से होती है। इसलिए सनकादिक ऋषि निरंतर हरि शरणम जपते रहते हैं। संसार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या प्रेम जो भी चाहे, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम जप कर सकता है। नाम जप के लिए कोई निषेध नहीं। कुछ विद्यार्थी पूछने आए कि अध्यात्म और विद्यार्थी जीवन को साथ कैसे चलाएं। उत्तर मिला, जो व्यर्थ समय नष्ट करते हो उसे भजन में लगा दो। स्नान, शौच आदि में 30-40 मिनट तो लगते ही हैं। उस समय किसी से कोई संबंध नहीं होता, वह एकांत समय है। उस समय भी नाम नहीं भूलना चाहिए। किसी ने पूछा, क्या शौचालय में नाम जप कर सकते हैं? उत्तर मिला, हाँ अवश्य। नाम जप में कोई निषेध नहीं। मंत्र जप में नियम है, पर नाम तो अपवित्र पवित्र हर अवस्था में लिया जा सकता है। यदि नाम पर भी निषेध हो जाए और उसी समय मृत्यु आ जाए तो जीवन की बाजी हार जाएगी। इसलिए नाम का स्मरण कहीं भी कभी भी संभव है। हाँ, मंत्र जप के लिए शास्त्रों में पवित्रता का नियम बताया गया है, परंतु जब साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो जाए कि मंत्र स्वयं भीतर अखंड चलता रहे, तब वह स्थिति अलग होती है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है, जो साधक निरंतर मानसिक जप में स्थित है उसके लिए कोई दोष नहीं। वह जप नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका मन ही मंत्र में हो चुका होता है। यह सिद्ध अवस्था है, प्रारंभिक साधकों की नहीं। इसलिए साधक को सावधानी से नियमों का पालन करना चाहिए, पर नाम जप हर अवस्था में खुला है। नाम जप के लिए न देश का बंधन है न समय का। हर स्थिति में नाम लिया जा सकता है। नाम जप के लिए न देश का बंधन है, न समय का, न अवस्था का, न परिस्थिति का। जो नाम को पकड़ लेता है वही सबसे भाग्यशाली है। चाहे जैसे भी नाम जपो, नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप का फल होता है योग्य गुरुदेव की प्राप्ति। जब किसी सिद्ध नाम जापक गुरुदेव से नाम मिलता है, तब केवल नाम ही नहीं मिलता, उनके जप की शक्ति भी शिष्य के भीतर प्रवेश करती है। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप और आवरण को हटाता है। जैसे किसान भूमि जोतकर बीज बोता है, वैसे ही गुरुदेव नाम का बीज हृदय में बोते हैं। उसी से प्रेम अंकुरित होता है। इसलिए गुरुवाणी और संप्रदाय की परंपरा का इतना महत्व है। गुरुदेव प्रदत्त नाम में मन आसानी से नहीं टिकता। मन इधर उधर भागना चाहता है, पर जब साधक जबरदस्ती उसी नाम में टिकता है, तब धीरे धीरे मल विक्षेप नष्ट होते हैं और हृदय प्रेम मार्ग पर चल पड़ता है। इसलिए गुरुदेव की भक्ति और नाम में दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। एक बार नाम हृदय में स्थापित हो जाए, फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। नाम स्वयं सद्गुरु रूप में हृदय में प्रकट हो जाता है। फिर भीतर का मार्ग प्रकाशित होता है। बाहरी मार्ग अलग है, पर आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में खुलता है। जब यह बुद्धि पथ खुल जाता है, तब जीवन सिद्धावस्था की ओर बहुत शीघ्र बढ़ने लगता है। नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती है,
तब हजारों कोलाहल के बीच भी केवल नाम ही सुनाई देता है। फिर कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए नाम को छोटा शब्द मत समझो। राधा, राम, कृष्ण, हरि बहुत छोटे प्रतीत होते हैं, पर उनकी महिमा अनंत है। जैसे वामन भगवान छोटे दिखाई दिए पर विराट होकर ब्रह्मांड को नाप लिया, वैसे ही नाम छोटा दिखता है पर अनंत ब्रह्मांडपति भगवान को भी अपने अधीन कर लेता है। महापुरुषों ने कहा, नाम और नामी अभेद हैं, फिर भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। भगवान सच्चिदानंद हैं तो उनका नाम भी सच्चिदानंदमय है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम स्वयं चैतन्य स्वरूप है। नाम जापक के भीतर दिव्य शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। धीरे धीरे रूप का अनुभव होने लगता है। पहले नाम, फिर रूप का प्रादुर्भाव। गुरुदेव कहते थे, नाम जब तभी सार्थक समझना जब रूप की झलक आने लगे। ध्यान भी वास्तव में नाम ही कराता है। नाम ही अंततः भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराता है। जब साधक राधा राधा बोलता है तब प्रिया प्रियतम उसका स्मरण करते हैं। यह कितनी आनंदमयी बात है। किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं, जैसे जहाँ है वैसे ही भगवान का नाम लो। मुख में नाम, हृदय में ध्यान, यह अद्वितीय स्थिति है। नाम से मन पाप की कल्पना भी नहीं कर पाता। यदि मन अभी भी पाप की ओर भागता है तो समझना चाहिए कि नाम जप अभी गहराई से नहीं हुआ। सही नाम जप होने पर बड़ी से बड़ी विपत्ति भी मुस्कुराते हुए पार हो जाती है। ऐसी स्थिति केवल नाम से आती है। नाम चिंतामणि है, कल्प वृक्ष है, जो चाहे दे सकता है। परंतु महापुरुष कहते हैं, इस दुर्लभ नाम से संसार की छोटी मोटी वस्तुएं मत मांगो। सम्राट के सामने जाकर 2 किलो गाजर मांगने जैसी बात होगी। यदि कुछ मांगना है तो केवल प्रभु को मांगो, संसार अपने आप पीछे आएगा। भगवान भक्त की हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। यदि कोई मांग पूरी नहीं हो रही तो समझना चाहिए कि उसमें हमारा अहित था। इसलिए सच्चा उपासक कहता है, जैसी प्रभु की इच्छा। अपनी वाणी से भी सकामता नहीं आनी चाहिए। यह शरीर तो एक दिन छूटना ही है। इसलिए ऐसा भजन करो कि दिव्य देह प्राप्त हो, भगवत धाम में सेवा का अधिकार मिले। यही जीवन का उद्देश्य है। नाम ही हमारा धन है और नाम ही साध्य है। इसे गुप्त रखकर बढ़ाते रहो। सब दिव्यताएं अपने आप प्रकट होंगी। आपकी रक्षा व्यवस्था सब नाम करेगा। माता यशोदा स्वयं भगवान के नामों से भगवान की रक्षा करती थी। जब भगवान की रक्षा नाम से होती है तो हमारी रक्षा की चिंता क्यों? इसलिए हर समय नाम मत छोड़ो। चाहे उपांशु, वाचक या मानसिक कैसे भी जपो, पर नाम न छूटे। यदि भीतर नाम नहीं चल रहा तो ऊंचे स्वर में बोलो, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। यह कलयुग है। ज्ञान टिकता नहीं, माया बुद्धि को फिसला देती है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हर दशा में नाम न छूटे। यही प्रार्थना है। नाम तुम पकड़ लो, फिर नाम सब कुछ कर देगा। आगे चलकर स्वयं अनुभव हो जाएगा। जय श्री राधे।